ब्लॉग के लिए तो काफ़ी नेट की ज़रूरत होती है, इसीलिए ब्लॉग अपलोड नहीं हो पाए। इतने प्यारे से व्यू के साथ ना ब्लॉग स्टार्ट करने का बिल्कुल अलग ही मज़ा है। और रोज़ सुबह उठ के इतना प्यारा व्यू देखना, मतलब यहाँ पे अभी हम बन चुके हैं जादू। ये देखिएगा, देखो इतना डर हमको लग रहा है ये सब देख के, यात्री लोगों को कितना डर लग रहा होगा। और यहाँ तो अब पुल थोड़ा अटक रखा है, बस अब बरसात में ये पुल बहुत बार टूटता है। और बहुत मैं आती थी ना, हम आराम आराम से जाते थे, लेकिन इस बार जमाई जी बहुत दौड़ रहे थे तो मेरे को भी उनकी साथ साथ चलना। वो है कि आज मुझे एक सगाई की मेहंदी में जाना है, और वो जाना है मुझे अपने गांव के बगल वाले गांव। देखो आप बनतोली दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है समीक्षा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मस्त पहाड़न में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 9 बजे से, और मदमेश्वर धाम के नानों से। तो आज का मौसम दिखाती हूँ मैं आपको। का मौसम कुछ ऐसा है, चारों ओर कुछ ऐसा मौसम हो रखा है, बहुत ही हरा भरा और प्यारा सा। और ऊपर ऊपर ये देखो बादल लगे हुए हैं, और अभी थोड़ी देर पहले तक कोहरा लगा हुआ था, लेकिन अभी बिल्कुल साफ हो रखा है मौसम। और मदमेश्वर धाम की तरफ से आप देख सकते हो खतरनाक वाला कोहरा लगा हुआ है, और हल्की हल्की बारिश भी आ रही है उस साइड से। अब पर मुझे नानू में कम से कम 12-15 दिन तो हो चुके हैं, लेकिन मैं उतने व्लॉग तो नहीं बना पाई, लेकिन जितने भी बना पाई। यहाँ नेटवर्क तो है नहीं, अब घर जाके डालूंगी सारे ब्लॉग एक एक करके। और इतने दिन तक मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं डाला, क्योंकि एडिट तो कर लेती मैं, लेकिन यहाँ ना नेटवर्क ही नहीं है मेरे फ़ोन में। तो ब्लॉग के लिए तो काफ़ी नेट की ज़रूरत होती है, इसीलिए ब्लॉग अपलोड नहीं हो पाए। और इतने प्यारे से व्यू के साथ ना ब्लॉग स्टार्ट करने का बिल्कुल अलग ही मज़ा है। और रोज़ वो उठ के इतना प्यारा व्यू देखना, मतलब क्या ही बताएं ना। और आँखों से जितना प्यारा दिखाई दे रहा है ना, उतना कैमरे में भी नहीं दिखाई देता है। यहाँ से ठीक सामने की तरफ ये वाला व्यू मेरा सबसे फेवरेट व्यू है, और यहाँ से ठीक सामने यहाँ पे गुप्तकाशी दिखाई देता है। और बाकी देखो कितना प्यारा सा व्यू लग रहा है। तो इतने दिनों में जब हम मदमेश्वर गए थे, उसके बाद दीपिका भी चले गई थी ऊखीमठ, और उसका तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। और आजकल हम यहाँ पे 4 लोग थे, दीपिका नहीं थी, मतलब मैं, जमाई जी और जमाई जी के छोटे भाई और जमाई जी की दादी जी, 4 लोग थे हम। बस बीच बीच में यात्री वगैरह आ रहे थे, और इतने ही लोग थे हम यहाँ पे। तो आज फाइनली मैं यहाँ से घर जा रही हूँ, और मेरे साथ जा रहे हैं जमाई जी। वैसे मेरे जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी चले जाते हैं, क्योंकि काम है। अब क्या ही कर सकते हैं, और वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा क्या काम है। फ़िलहाल तो हम चलते हैं, और अभी हम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, जमाई जी भी तैयार हो रहे हैं। बाकी थोड़ा सा काम है, और उसके बाद निकलते हैं हम घर के लिए। अभी सुबह के लगभग 11:45 बज चुके हैं, और यहाँ पे हमने सारा सामान वगैरह पैक कर दिया है। और जो यहाँ पे एक टेंट लगा हुआ था, वो भी हमने निकाल के अंदर रख दिया है। बाकी ये वाले टेंट हमने त्रिपाल की उससे ढक दिए हैं, मतलब अब बारिश से ये इनका नुकसान नहीं होगा, मतलब ये गीले नहीं होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे फाइनली सुबह के 11 बज चुके हैं, और अभी हम नानू से निकल चुके हैं घर की ओर। और बारिश भी काफ़ी तेज़ लग रही है, तो जल्दी जल्दी भागते हैं। और जमाई जी देखो इतनी तेज़ तेज़ भाग रहे हैं आज। दोस्तों, यहाँ पे अभी हम खटरा में पहुँचने वाले हैं, और बहुत तेज़ बारिश लग गई है, इसीलिए यहाँ पे अभी हम रेनकोट पहन रहे हैं। और यहाँ देखो कितना प्यारा सा व्यू दिखाई दे रहा है, और नानू ठीक यहाँ पे है, यहाँ ऊपर। तो अभी हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं। ये देखो यहाँ पे अभी हम बन चुके हैं जादू। ये देखिएगा, देखो दोस्तों, अभी हम चलते चलते काफ़ी नीचे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे ठीक नीचे देखो आप बनतोली दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे होता है सरस्वती नदी और मधुगंगा नदी का मिलन। ये देखो यहाँ पे इन दोनों नदियों का संगम है, और बहुत सुंदर व्यू दिखाई देता है। और यहाँ से ठीक सामने यहाँ पे गोंडार गाँव है, ये देखो। और यहाँ देखो रास्ते में कितनी तेज़ बारिश लग रही है, यहाँ देखो जादू। फाइनली यहाँ पे अभी हम बनतोली संगम के पास पहुँच चुके हैं, और यहाँ तो अब पुल थोड़ा अटक रखा है, बस अब बरसात में ये पुल बहुत बार टूटता है, और बहुत बार लग भी जाता है फिर से। और यहाँ ऊपर ट्रॉली भी लगी हुई है, तो जब पुल पूरा टूट जाता है तो उसके बाद ट्रॉली से जाते हैं। और आज देखो बारिश की वजह से जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है नदियों का।
तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे 1 घंटा चलने के बाद हम गोंडार पहुँचने वाले हैं और हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। और ये देखो, ये तो इतना तेज़ चल रहे हैं कि क्या ही बताएं। और मेरी हो रही हालत ख़राब, और मैं बारिश में कम भीग रही और पसीने से मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत गर्मी हो रही है। चलते हैं, क्योंकि इसको निकाल भी नहीं सकते हैं, रास्ते में कहीं ना कहीं बारिश हो ही रही है। और अभी इनका लुक दिखाती हूँ मैं आपको। ऐसे चश्मे पहन के सिंगम बन के हैं जवाई जी। रुको, और ये देखो कैसा लग रहा है। बाल खड़े हो गए सर में देखो कैसे चुटिया आ रही। मुझे तो बहुत थकान लगी, मेरा मुंह इतना गर्म हो गया ना। तुमको भी लग रही थकान? हमको नहीं लगी थकान। ये यहीं के है ना, यहीं का खून है इनमें, गोंडार का। चलो चलते हैं आराम आराम से। अब हम गोंडार गांव से इतनी दूरी पर आ चुके हैं और यहाँ पे तक अभी तक गोंडार गांव में रोड आ चुकी है, कच्ची सड़क। और ये देखो, ये आगे जा रहे हैं और मेरी हालत तो इतनी ख़राब हो गई कि क्या ही बताएं। मेरे पे देखो कितना पसीना आ गया है, पूरे बाल भीग चुके हैं। और यहाँ देखो, तुम्हें भी आ रही पसीना? बारिश में पानी। उफ, हालत ख़राब हो गई। तो दोस्तों अभी हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं कच्ची सड़क पे। और यहाँ जगह जगह पे इतना भयंकर लैंडस्लाइड हो रखा है कि क्या ही बताएं। मतलब ऊपर से पत्थर गिरते जा रहे हैं, वैसे ही बारिश भी हो रही, वैसे पसीना भी आ रहा। हालत ख़राब हो गई आज। और अभी हमें 1.5 घंटा हुआ है और अगतौली पहुंचने में हमें लगभग 15 मिनट लगेंगे या 20 ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं। रास्ते रास्ते में कैसा टूटा हुआ है और ठीक सामने देखो रोड पूरी ब्लॉक हो रखी है। अरे ये मेरे को बोले वीडियो मत बनाओ भाई, जल्दी जल्दी चलो भाई, यहाँ पत्थर गिर रहे वाले, इसलिए मुझे जल्दी भी भागना पड़ रहा है। और यहाँ आगे रोड की हालत दिखाती हूँ मैं आपको। इतना डर हमको लग रहा है ये सब देख के, यात्री लोगों को कितना डर लग रहा होगा। ये देखो, यहाँ देखो कितना, मतलब ये देखो, ये रोड है, पूरी रोड दब रखी है, ऊपर से इतना खतरनाक टूटा हुआ है। फाइनली यहाँ पे लगभग 2 घंटे में हमने 9 किलोमीटर का ट्रैक पूरा कर लिया है। और यहाँ पे हम अभी रोड के पास पहुँच चुके हैं जहाँ पे से गाड़ी लगती है, यानी कि अगतौली ज़ार में। तो अब यहाँ से गाड़ी में जाएंगे। और हालत इतनी ख़राब हो चुकी है ना, क्योंकि जब भी मैं आती थी ना हम आराम आराम से जाते थे, लेकिन इस बार जमाई जी बहुत दौड़ रहे थे तो मेरे को भी उनकी साथ साथ चलना पड़ा। तो उन्होंने जल्दी जल्दी मेरे को ही भगाया, हाथ पकड़ के खींच खींच के लाए वो मेरे को। तो इसलिए चलते हैं अब घर। तो दोस्तों दिन के लगभग 2:30 बज चुके हैं और अभी हम गेट गाँव में पहुंच चुके हैं जमाई जी के घर पे। तो चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं। और यहाँ का मौसम दिखाती हूँ मैं आपको। देखो यहाँ से चारों ओर का व्यू कितना प्यारा दिखाई दे रहा है, हरा भरा सा। और यहाँ पे रहा जमाई जी का घर। तो चलते हैं नीचे। ये देखो, ये तो भाग रहे हैं अपने घर जल्दी जल्दी, घर की याद आ गई शायद। दोस्तों यहाँ पे लंच करने के बाद फटाफट से अब निकल रहे हैं हम घर की ओर। तो चलते हैं भाई। क्या बोले दोस्तों, आज तो ऐसी हालत ख़राब हो गई, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे दिन के लगभग 3:30 बज चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं घर पे। घर मतलब कि अपने घर के ऊपर वाली रोड में पहुँच चुके हैं। फाइनली अब घर पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे देखो जमाई जी मुझे यहाँ पे तक छोड़ने के लिए आए हैं और अब मैं जा रही हूँ घर। चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी शाम के लगभग 4:30 बज गए हैं और घर आने के बाद मैं तुरंत सीधे सो गई थी। और अभी टाइम 4:30 बज गए हैं। आधा घंटे लगभग आराम करने के बाद अभी मैं फिर दोबारा तैयार होने लग गई हूँ, क्योंकि जो मेरा काम है वो है कि आज मुझे एक सगाई की मेहंदी में जाना है। और वो जाना है मुझे अपने गांव के बगल वाले गांव में, यानी कि पठाली गांव में। तो हमारी क्लासमेट थी एक, उसकी सगाई है, तो वहाँ की बुकिंग मिली है मुझे। तो अभी मैं तैयार होती हूँ और फिर चलते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में तैयार होने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ मेहंदी रात में। तो चलते हैं, तो वहाँ तक मुझे मेरा भाई आएगा छोड़ने के लिए स्कूटी में। तो फ़िलहाल चलते हैं
आपको भी ले चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम रोड से भी निकल चुके हैं अपने गांव की कच्ची सड़क वाली रास्ते, और अब हम जा रहे हैं पठाली गांव की ओर। तो यहाँ पे मैं पठाली गांव में पहुँच चुकी थी और अंधेरा भी हो चुका था। तो पठाली गांव में पहुँचते ही सबसे पहले मैं दुल्हन को मेहंदी लगाना शुरू करती हूँ। तो ये रहा मेहंदी का फाइनल लुक। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। उसके बाद यहाँ पे दुल्हन का भांजा लगा रहा था दुल्हन के हाथों में तेल मेहंदी में, तो इससे मेहंदी का कलर अच्छा आता है। तो यहाँ पे ये दोनों भी लगे हुए थे, तो मैं इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ से दुल्हन चली जाती है फ़ोटो शूट करने के लिए। तो यहाँ पे हो रहा था फ़ोटो शूट और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मेहंदी भी बहुत अच्छी लगी थी, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। और ये थी हमारी क्लासमेट, इसका नाम था विनीता। तो 12th क्लास में हम दोनों साथ में पढ़ते थे, एक ही क्लास में। तो उसके बाद यहाँ पे दुल्हन का फ़ोटो शूट तो चल ही रहा था, तो मैं चली जाती हूँ सोने के लिए। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय देवी उत्तराखंड।